क्षेत्र में बीते दिनों मिली अधजली बॉडी की पुलिस ने किया खुलासा। परिवारजनों ने ही युवक को जलाकर की थी हत्या। चकेरी पुलिस में हत्या आरोपी मां, भाई और भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर थाना चकेरी क्षेत्र के मथुरापुर रोड पर अधजली अज्ञात शव बरामद हुआ था। शिनाख्त में फोटो, वीडियो व कपड़ों का विवरण मीडिया में प्रसारित किया गया था। ग्राम जलालपुर न्योरी, फतेहपुर के प्रधान ने मृतक की पहचान की, जिसे बाद में शव के पिता ने भी पुष्टि कर दिया। जांच में सामने आया कि मृतक की हत्या उसकी मां, भाई व भाभी ने मिलकर किया था। हत्या का कारण मृतक का शराब का आदी होना और बड़े भाई की दूसरे कास्ट से शादी का विरोध करना पर की गई थी हत्या। युवक के शव को चारपाई पर जलाने का प्रयास करने के बाद ऑटो से घटनास्थल पर फेंक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 1 अक्टूबर को तीनों आरोपियों को चकेरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों पर विधिक कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। मृतक की डीएनए सैंपल मिलान करने के लिए भेजा गया है। डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि युवक नशे का आदी था और अदर कास्ट में शादी करने का विवाद चल रहा था, जिस कारण उसकी हत्या की गई है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषित किया गया। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या है पूरा? देखिए, दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी। थाना चकेरी अंतर्गत मथुरापुर रोड है, सड़क के किनारे किसी के द्वारा उसको फेंक कर वहाँ पे चले गए थे। जो डेड बॉडी की हालत थी वो अजली कंडीशन में थी। डेड बॉडी शिनाख्त के प्रयास किए गए, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके फ़ोटोग्राफ्स और उसके वीडियोस निकाले और उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसकी डिटेल्स मीडिया पे सर्कुलेट की। साथ ही उसका हमने आगे पीछे के जो हमारे सीसीटीवी कैमरेज हैं उसकी भी हमने जांच कराई। उसके उपरांत जब हमने इसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में कई तथ्य सामने आए और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी उसको एफएसएल के लिए रेफ़र कर दिया गया। इसके अलावा जो मीडिया पे हमने सर्कुलेट किया था, इसी के क्रम में एक फतेहपुर में जो गांव है जिसका नाम है जलालपुर न्योरी, वहाँ के प्रधान ने संपर्क किया। उसने बताया कि साहब ये जो फ़ोटोज़ आपने सर्कुलेट किए हैं ये हमारे ही गांव का लड़का है। उसने पहचान की थी। उसकी जानकारी के आधार पर जो मृतक है उसके पिता से संपर्क किया गया। पिता ने जब आया, पिता के साथ जब फ़ोटोग्राफ्स सर्कुलेट की गई, उसने पहचान की अपने बेटे की, उसने पुष्टि की और उसने बताया कि साहब ये जो मेरी पत्नी है, मेरा जो लड़का है और उसकी बहू, ये तीनों इससे बैर रखते थे। और प्रधान ने भी इसकी पुष्टि की थी क्योंकि मरने के एक दिन पहले प्रधान से मिला था और उसने बताया था कि साहब हमको आशंका है कि मेरा भाई की पत्नी और मेरी माँ मुझे तीनों मिलकर मार डालेंगे। और घटना एग्जैक्टली यही हुई। दिनांक 22 तारीख को इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। जिन्होंने हत्या की, इनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया, इनसे जब गहनता से पूछताछ की तो इन लोगों ने कारण ये बताया कि जो छोटा लड़का था ये शराब पीने का आदी था और दूसरा इसका जो भाई जिसने शादी की थी वो इंटरकास्ट शादी की थी, जिसकी बार बार जो इसका छोटा भाई था वो उसका विरोध करता था। तो कहीं ना कहीं ये भाई के पास ये कारण था इसको अपने रास्ते से हटाने का। और दूसरा जो इसकी माँ थी, माँ का जो झुकाव था अपने बड़े बेटे की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और वो भी अपने बड़े बेटे के ही बहकावे में आई और फिर तीनों ने मिलकर मारा पीटा और इसकी फिर हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत इसकी बॉडी को डिस्पोज करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया कि चारपाई में बांध के इसको जला दें, लेकिन कुछ समय बाद इनको जब फील हुआ कि बॉडी जलेगी तो उससे दुर्गंध आएगी और बॉडी डिस्पोज नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, तो इन लोगों ने आनंद फानंद में एक ऑटो लिया। उसको ऑटो को इसका जो बड़ा बेटा है वही चलाया और बॉडी को उसमें रख के और जहाँ पे बॉडी बरामद हुई थी वहीं पे डंप करके ये लोग वहाँ से चले गए। सीसीटीवी कैमरास भी इसके मिले हैं जिसमें ऑटो को ड्राइव करते हुए और बॉडी को ले जाते हुए ये इसकी माँ और इसका बेटा दोनों उसमें ऑटोग्राफ में बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है। तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो डीएनए हमने मृतक की बॉडी से लिया था
इसको मिलान के लिए इसके पिता और इसके भाई और इसकी माँ, इनके DNA सैंपल्स भी हम लेंगे ताकि इसकी पूरी 100% पुष्टि हो जाए कि जो मृतक है ये घटना संभव है। सब पकड़ने टीम कोई नाम वगैरह? पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, क्योंकि बहुत टफ केस था, ब्लाइंड केस था, पता नहीं था कौन मृतक है, और जितनी कम समय में पूरी टीम ने इसका घटना का अनावरण किया है, इसके लिए मेरे द्वारा ये इनाम घोषित किया गया।